दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। और हमारे पीछे जो नारेबाजी चल रही है, नाराबाजी इसलिए चल रही है क्योंकि इन कर्मचारियों का कहना है कि इनकी वेतन विसंगतियां हैं। वेतन विसंगतियां कहां हैं, इनसे मिलकर के ही जानेंगे। और ये वो कर्मचारी हैं जो मायावती द्वारा स्मारक बनाए गए थे, पार्क बनाए गए थे, उनकी सुरक्षा के रखरखाव के लिए जो समिति बनी हुई है, उस समिति के कर्मचारी। इन कर्मचारियों से मिलकर के ही हम जानेंगे कि क्या समस्या है और ये किस लिए जो है इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये बताइए कि जो नारेबाजी हो रही है वो किस उद्देश्य से हो रही है और ऐसी क्या दिक्कत है जो इस वजह से नारेबाजी हो रही है? दरअसल यहाँ पे सबकी ज्वाइनिंग 2011 से चल रही हुई है और यहाँ पे 1300-1400 ग्रेड पे वाले सब प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि 1300-1400 बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। 1800 ग्रेड पे की डिमांड कर रहे हैं ये लोग। और ये चीज़ 2014-15 में आदेश भी आ चुका है, वो अभी तक लगा नहीं। ना 7वां वेतन लगा है, वेतन विसंगतियाँ चल रही हैं वो अलग हैं। 10 साल हो गया, एसीपी लगना चाहिए, एसीपी भी नहीं लगा है, मृत आश्रित का भी नहीं है। कर्मचारी यहाँ पे बहुत ही परेशान है, इस हद तक का परेशान है कि अब सब्र का बांध टूट चुका है। 10 साल से हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि अब होगा तब होगा, ये बता के हमें हर जगह कहीं ना कहीं काम में लगाया जाता है। यहाँ के कर्मचारी जो है राशन कार्ड सुरक्षा में भी लगे हैं, निर्वाचन आयोग में भी लगे हैं और कोविड में भी जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाई थी सर्वे में, वहाँ पे भी ड्यूटी कर चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं। हम बस यही सोच के कर रहे थे कि आज नहीं तो कल हमारा करा देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप खुद देख सकते हैं भीड़ कितनी परेशान है। ये तो सिर्फ यहाँ का है, जितने हमारे पार्क है, बोध विहार है, काशी राम है। इस जगह पे जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो कहाँ तक के लोग हैं? ये सब एक ही उसके पार्क के हैं। बस ये कि सब लोग के अलग अलग ड्यूटी जहाँ पे वो लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ड्यूटी जहाँ है उस संख्या में आप लोग इस तरह से? हाँ, टोटल 6,500-7 हज़ार कर्मचारी हैं, तो सब लोग अपने अपने पार्क में अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और सबकी डिमांड एक ही है, वही सेम चीज़ है। और भी लोगों से मिलकर के जानेंगे। ये बताइए कि आप लोग जो है नारेबाजी करें, आखिर क्या ऐसी दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से? हमारे लिए 12 साल सर्विस करते हुए हो गए, आज तक छठा कोई वेतन विसंगति दूर नहीं हुई है। 1400 ग्रेड पे जो था वो भी इस हर साल जो बढ़ता था वो भी इस साल बंद कर दी, एग्रीमेंट रोक दिया गया। और ना है मृतक आश्रित, ना कुछ, ना सीपीएफ खाता, कुछ नहीं है हम लोगों का। हम लोग एक तरीक़ा से जैसे प्राइवेट या रोड पे हैं। ये बताइए कि किस लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, 2011 से हम लोग नियुक्ति हैं माया बहन जी के कार्यकाल में। आज तक हम लोगों का ये रहा कि हम लोगों को अधिकारियों ने इस गफलत में रखा कि मतलब कुछ लोग हम लोग नए थे, समझ नहीं पाए इन चीज़ों के लिए। आज तक हम लोगों की वेतन विसंगतियाँ दूर नहीं हो पाई आज तक, जिससे हम लोग अभी तक, और वेतन विसंगतियाँ हमारी हैं। हमारा सीपीएफ का पैसा कट रहा है, आज तक उसका कोई लेना देना किसी कर्मचारी को नहीं पता कहाँ पैसा गया है। वो आपस में जो भी हो रहा हो, बंदर बाट हो रहा हो, क्योंकि 10 करोड़ का घोटाला भी हो चुका है यहाँ पर उसके लिए। और हम लोगों का जो है किसी परिवार कोई ख़त्म हो गया है, कुछ हो गया, उसकी नौकरी के विषय में मेडिकल है हमारा, क्या समझे, और जो 1400 वालों का एग्रीमेंट रोक दिया गया है। हम लोग चाहते हैं, सरकार से भी चाहते हैं, अधिकारियों से कई बार संपर्क हमने किया, मिलने की कोशिश की, मगर हमेशा यही कहते रहे कि सरकार में निलंबित है, सरकार में निलंबित है। हम कहते हैं अगर सरकार में निलंबित हो तो आप हमको लिखित तौर में दीजिए ना। वो लिखित तौर में देने तैयार नहीं है, किसी माने में कोई चीज़ लेने तैयार नहीं है। हमारी लड़ाई है अधिकारियों से इस बात की कि आप हमें या तो लिखित में दीजिए कि शासन में निलंबित पड़ा हुआ है, तो हम शासन से बात करें। अगर शासन में, और ये भी कहते हैं कि हमको कोई बजट नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं, गवर्नमेंट हमको, सरकार हमको पूरा, योगी आदित्यनाथ जी हमको पूरा बजट दे रहे हैं इस बात का। अगर हमसे वो खिलाफत में होते हैं, अधिकारियों को ये भी कहना है कि गवर्नमेंट खिलाफत में है आपके कर्मचारियों के हाथ में। अगर हमारे खिलाफत में है सरकार, तो हम कहते हैं कि सरकार अगर हमारे खिलाफत तो हमें बजट क्यों दे रही है, अनपूर्ण बजट दे रही है हमको, तो आप हमको क्यों नहीं हमारा 6ठा और 7वां लगाया नहीं, आपने दिया नहीं, वेतन संगति आपने दूर नहीं की है। 1400 मतलब ग्रेड पे वालों को आपने उनका एग्रीमेंट रोक दिया है। आपने हमारा जो है सीपीएफ खाता का पैसा पता नहीं कहाँ चला गया, आज तक किसी को नहीं पता है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। LIC एक चलती थी, आज तक LIC कोई भी ऐसी LIC नहीं जो टूट के, और अच्छा LIC कब इन लोग खोली, कैसे खोली, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, LIC चलने दीजिए, मगर उस LIC को न तोड़वा के FD करवा दी, इन लोगों ने अपने खाते में करवाई, कहाँ करवाई ये पता नहीं। ना ही किसी कर्मचारी से उन्होंने पूछा है कि आपकी LIC जो थी वो हमने तोड़वा दी है, और आज तक उस पैसे का पता नहीं LIC का। LIC तोड़ी नहीं जाती है, और ये LIC जो खुल रही है, इस LIC से हम लोग को ये कहना, क्या अधिकारियों को कहना है कि जब जीवित रहेगा तो
उसको कुछ नहीं मिलेगा। मर जाएगा तो उसको क्या, अधिकारी हमारे ये चाहते हैं कि सारे कर्मचारी मर जाए तभी उनको 5 लाख रुपए मिलेगा। जो हमारा बीमा चल रहा तो हमारा बीमा चलने दे। आज तक उस बीमे का 4-5 महीने हो रहे, बीमा ख़त्म कर दिया लोगों ने, उसका पैसा नहीं पता कहाँ चला गया, कहाँ बंदरबाट हो रहा है। ये वित्त विभाग वाले जान सकते हैं, हमारे अधिकारी। कई बार मैंने कोशिश की, 1 तारीख से हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन चालू किया है, आज तक वो लोग यहाँ तो आए नहीं, ताला लगा हुआ है ऑफिस के अंदर, आप लोग देख सकते हैं इस बात के लिए। और अगर ये हमारा वेतन विसंगति दूर नहीं करते हैं, हमारा CPF का खाता नहीं खोलते, हमारे खाते में पैसे नहीं डालते हैं, 1400 ग्रेड पे वालों को जो नहीं लगाते एग्रीमेंट रोक दिया है, अगर ये किसी मायने में हमारा कुछ नहीं करते तो हमारा धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। और हम मुख्यमंत्री से, महोदय से हम हाथ जोड़ के हमने कई बार निवेदन किया है कि आप अपने स्तर से अपने संज्ञान में लेते हुए हम कर्मचारियों को उद्धार कीजिए। और हमेशा हम लोग जय जयकार करते रहें बाबा योगी आदित्यनाथ जी का, क्योंकि बाबा जी का ये कहना है शुरुआत से कि जिसने घोटाला किया है, धांधली की है, योगी जी ने कहा है, उसको उन्होंने मिट्टी में मिला दिया है। आज मैं कहता हूं कि यहाँ के अधिकारी जो बंदरबाट कर रहे हैं, जो पैसे का गमन कर रहे हैं, हम कहते हैं इनके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा बाबा जी का। मैं ये कहना चाहता हूँ, या तो इनसे कहा जाए इन अधिकारियों को कि हमारा जो है वो हमारा लगाया जाए, नहीं इन अधिकारियों को यहाँ से हटाया जाए, वित्त विभाग वालों को, ठीक है। और मैं हमेशा यहाँ इन अधिकारियों का, आज मैं फिर उस बात के लिए दोहराता हूँ, इन अधिकारियों के आगे आज इतने कर्मचारी परेशान हैं, इतने लोग विधवा हो गई, यहाँ पे लोग बहन बेटियाँ, आज उनके घर में अगर कोई बात हो रही है, यहाँ पे तो हम लोग चंदा लगा के उनके पैसे देते हैं। अधिकारी ये भी नहीं कि उनसे हालचाल पूछ सके, ये भी नहीं अधिकारी करते हैं। आज की तारीख में यहाँ पे 25,000 रुपये में हर आदमी व्यक्ति, यहाँ कई आजमगढ़, बस्ती, मऊ, बलिया, कहाँ का आदमी आके बसा है। हर परिवार में 4 बच्चे हैं, माता पिता साथ में, 2 कमरे अगर लेता भाई साहब, 10,000 रुपये लखनऊ का किराया है मकान का, 15,000 में को क्या खाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा, बचाने के लिए बहुत दूर की बात रही है। हम हमेशा यही कहते हैं, अधिकारियों से मैंने कहा, अरे सर आप लोग हमारा कुछ कीजिए, उद्धार कीजिए। हमेशा निलंबित पड़ा है, कई बार शासन में पास हो चुका, ये भी नहीं पास हो चुका, 2016 में हुआ। एक बात आप क्लियर कर दीजिए, जब आपकी नियुक्ति हुई थी तो किस ग्रेड पे हुई? उस समय देखिए, जब हमारी नियुक्ति थी तो 5220 का चल रहा था, 1800 ग्रेड चल रहा था, मगर इन्होंने हमारा 1300 का ग्रेड पे चल रहा, आज तक हमारा 1300 ग्रेड पे चल रहा। वही हम कह रहे हैं कि अब हमारा जो है ग्रेड पे हमारा चेंज किया। सरकार की तरफ से कितना जो है अब मिलने का जो है आदेश हो गया है? आदेश अभी हो ही कहाँ है, इन्होंने दिए ही नहीं। वहाँ से पैसा तो मिल रहा है, वेतन संगत के पूरा हो, 52 संगत का पूरा, यानी वहाँ से कितने का फंडिंग हो रहा है, कितने वहाँ 1800 ग्रेड पे का पूरा उस हिसाब से वेतन विभाग को मिल रहा है? हाँ, वित्त विभाग को मिल रहा है, एरियल सहित 2011 से मिल रहा है, लेकिन ये लोग लगा नहीं रहे। ये प्रदर्शन इसी चीज़ का है, यानी कि वहाँ से जो है वित्त विभाग से मिल रहा है, पूरा पैसा सरकार से मिल रहा है इनको लगाने के लिए, ये लगा नहीं रहे, पैसा वापस कर देते हैं। 300 करोड़ रुपए मिल रहा है, पूरा बजट गवर्नमेंट दे रही है। यहाँ पर 5200 आदमी करीब 5300 है, उनका पैसा पूरा आ रहा है और ये लगा नहीं रहे। अधिकारी वापस कर दे रहे पैसा। क्यों वापस कर दे रहे हैं जब गवर्नमेंट आपको दे रही? आप क्या चाहते हैं आप बताएं ना। ये यहाँ रख के अपने खाते में पैसे करके इधर से बंद। इन अधिकारियों से बात किया तो ये लोग क्या जवाब देते हैं? ये बस ये कहते हैं शासन में पड़ा है, शासन में पड़ा है। आज 12 साल से हम लोग यहाँ पे शासन में 12 साल से पड़ा हुआ है। आज कहते आप लिखित दीजिए, हमको भी लिखित दे तैयार नहीं है, कुछ नहीं करने तैयार हैं। हमारा तो यही कहने मतलब सरकार से यही कहते हैं कि आप लोग हम कर्मचारियों के दुख को समझें, तकलीफ को समझें। यहाँ लोग कितने बच्चों को घर बर्बाद हो गए। आज लोग गली में अपने बतासे बेच रहे, कोई भुट्टे बेच रहा है। यहाँ पर जिनके परिवार में इनके बाप का साया उड़ गया है, आज उनके परिवार से पूछे क्या बीत रही। हम तो चाहते हैं कि आशीष भी उनको मिले, उनके परिवार वालों को नौकरी मिले। हम ये भी कहते हैं जो हमारा 60 साल का है वो भी वहाँ से शासनादेश आ चुका, वो भी यहाँ नहीं हो पा रहा है। हमारे अभी इसी पीरियड में 31 तारीख को 2 आदमी रिटायर भी हो गए हैं। इसमें ये बताइए कि पूरे घटनाक्रम में जो आप कर्मचारियों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, इसमें दोषी किसको पा रहे हैं? दोषी हमारे वित्त विभाग वाले हैं। उपाध्याय जी हमारे एक हैं और विजय सिंह साहब हमारे हैं। हमारे मेन अधिकारी यही हैं और हमने इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना भी की है और मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूँ। आज भी अधिकारी, देखिए अधिकारी होता, हमारी तो सिर्फ लड़ाई है उनके, कोई पर्सनल लड़ाई हमारी अधिकारियों से नहीं है। मैं आज भी उन दोनों लोगों की इज्जत करता हूं क्योंकि वो मेरे सीनियर अधिकारी हैं। हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा लगा लीजिए। आज इतना सर पानी से ऊपर हो गया कि हम लोग परेशान हैं, एक पैसे के लिए परेशान, अपना घर नहीं चल पा रहा। हम तो यहाँ तक कभी कभी ये हो जाता है, इतना टेंशन में रहता हूँ रास्ते में कि सोचता हूँ कहीं 1-2 बार भीड़ ना जाए, कहीं मर ना जाऊँ। मैंने तो कई बार कहा कि अगर यही स्थितियाँ रही तो कितने कर्मचारी अपने टेंशन में जाके रास्ते में मर जाएंगे, क्या करने पता नहीं। और ज़्यादा यहाँ कोई अगर बोलता भी है तो उसका तो ट्रांसफ़र होता है या तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है।
किसी न किसी माने में लांछन लगा के। कर्मचारी को नोएडा भेजा जाता है, जो सवाल करता है इनके सामने उनको नोएडा ही ट्रांसफ़र किया जाता है। से नोएडा सेंड कर देते हाँ, नोएडा में अब बच्चे यहाँ रह रहे हैं, स्कूल यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे, वो आप नोएडा भेज देंगे तो तकलीफ तो होगी। क्या नाम है आपका? सामेंद्र लाल कनौजिया। जी, ये बताइए कि किस प्रकार की वेतन विसंगति चल रही है? वेतन विसंगति सर, बात ऐसा है 1300-1400 ग्रेड पे हम लोग भर्ती हुए थे। उसके बाद इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी 1300-1400 ग्रेड पे नहीं है, यानी किसी को नहीं मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा है, सब खत्म हो चुका है। ये ग्रेड पे ही खत्म हो चुका है? हाँ, खत्म हो चुका है। और शासन से बार बार जो है लेटर आता है कि मतलब इनकी क्या समस्याएं हैं, 7वां वेतन कैसे मिलेगा, विसंगतियाँ कैसे दूर हुई, इसकी आप फाइल बना के भेजिए। ये लोग कुछ नहीं जवाब देते सर। हम लोग बहुत परेशान हैं। लखनऊ जैसे महानगर में 8,500 से शुरू किए, 12,000, 15,000, 18,000, 22,000, 25,000 है। अब बच्चों को पढ़ाना और किराया रेंट इतना महंगा है सर, रहना, हम लोग भूखमरी के कगार पे हैं। कई लोग टेंशन से सर यहाँ पे मौत हो गई। एक चीज़ दर्शकों को ये क्लियर करिए कि आपका जो ग्रेड पे हुआ था, जिस पे नियुक्ति हुई थी, अब वो ग्रेड पे तो रहा नहीं, किसी कर्मचारी के लिए नहीं किसी का रहा। नहीं। तो नया जो ग्रेड पे अपडेट हुआ है शासन की तरफ से, वो कितना है? वो 52-20-1800 है। 52-20-18। क्या उसका फंड शासन की तरफ से मिल रहा है? हाँ हाँ, सब कुछ योगी बाबा की तरफ से, शासन की तरफ से हर चीज़ मिल रहा है। लेकिन ये लोग हर मामला सर अटकाए हुए हैं, कोई चीज़ लागू नहीं किए। सब इतना परेशान हैं कि क्या बताएं सर, बहुत टेंशन इसमें में। संबंधित अधिकारियों से जब आपने बातचीत किया तो ये लोग क्या जवाब देते हैं? ये लोग बस यही अटका देते हैं सर कि शासन में सब लंबित है। बस ये चाहे RTI डालो, चाहे जो करो, बस यही बता देते हैं कि शासन में सब लंबित है। पता नहीं क्या एक उत्तर जान गए हैं, शासन में लंबित है, यही बता के जो है निकल जाते हैं। शासन में सब लंबित है? सब लंबित है और शासन से सब कुछ सर मिल रहा है, पूरा बजट मिल रहा है शासन से। शासन का दोष नहीं है इसमें, हमारे संबंधित अधिकारियों का दोष है सर। संबंधित अधिकारियों का दोष है। और भी किस प्रकार की वेतन विसंगति को लेकर के आप लोगों का और सर जो है CPF का पैसा जो है हम लोगों का जो कट रहा है, वो जो है ये लोग FD कराए हैं। जैसे हर कर्मचारी का अलग अलग एक खाता होना चाहिए, कोई अलग अलग खाता नहीं है। एक फिक्स डिपॉजिट करते हैं जिसमें ये बढ़िया जो है मुनाफा कमाते हैं सर, उनका जो है। और एकदम हम लोग अगर मान लीजिए अलग अलग खाता होता, कोई अपने बच्चों का शादी करता, कोई पढ़ाता निकाल के, लेकिन कुछ नहीं सर, कहाँ तक वो पैसा है किसी को कुछ नहीं पता सर। और उसमें 10 करोड़ घोटाला भी हुआ, उसके लिए ये लोग जेल भी गए, सस्पेंड हुए। मतलब समझ लीजिए कि बहुत परेशानी है। यानी कि जो आप लोगों का वेतन जो कुछ कटता है वो एक ही अकाउंट में जमा हो रहा है, अलग अलग कर्मचारी की वाइज नहीं हो रहा है? नहीं, अलग अलग कर्मचारी को नहीं, एक ही अकाउंट में है। वो शायद ये लोग जो है सर जो है फिक्स करते हैं और उसमें ये लोग अच्छा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन आप इंटरेस्ट आप लोगों को नहीं देते? नहीं, इंटरेस्ट सर वो उसका गबन हो गया एक तरीके से। ये हमारे जो वित्त विभाग के हैं वो जेल जा चुके हैं इसी चक्कर में। अच्छा, जेल जा चुके? हाँ, जेल जा चुके हैं। अभी परिस्थिति ये है कि वो पैसा वापस आ गया। VC साहब ने आदेश दिया है कि इनका कुछ दिन के अंदर पूरा अकाउंट खुलवाइए, सबका सिस्टमाइज करिए, लेकिन कुछ नहीं कर रही है अभी ये लोग लग उसमें। हाँ, क्या इस मामले में न्यायालय वगैरह में गए? न्यायालय में हमारे मित्र गए थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया 5 लोग गए थे। आदेश हो चुका है, सब हो चुका है, लेकिन यहाँ से लग नहीं रहा है। 2014 की बात है और जो 1300-1400 ग्रेड पे की बात हो रही है, ये 2006 में ख़त्म हो चुका था। हमारा दुर्भाग्य रहा या जो भी कहें कि हमारी ज्वाइनिंग उस पर हुई, लेकिन खुद गवर्नमेंट ने कहा है कि इनको 1800 देना चाहिए। बजट है, ये पूरा सब कुछ है, एरियल सही थे सर, 7वें का भी है, लेकिन लग नहीं रहा है। हमारी LIC खुली थी, LIC इन्होंने अपने आप खोली, चलो ठीक है, हम सबके पैसे कट रहे हैं। अब अचानक ये लोग LIC बंद कर रहे हैं, उसका भी पैसे का कोई ठिकाना नहीं है और मिलेगा तो 3-4 हज़ार ही मिलेगा। 12 साल हो गए सर हम लोग को पैसा भरते भरते। कितनी किस्त दे रहे? और उसके LIC के हर महीने ये लोग 100 रुपये काटते हैं, लेकिन आप सब कर्मचारी के जोड़िए 14,000 कुछ रुपया कट चुके। 14,000 एक कर्मचारी का, आप सोचिए तो 7,000 कर्मचारियों का कितना पैसा होगा। कोई मतलब नहीं है। CPF तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई यहाँ जवाब कोई देना ही नहीं चाहता। आप देखिए ताला लगा हुआ है, जब भी जवाब देने की बारी आती है लोग भाग जाते हैं, चले जाते हैं। जी जी बिल्कुल। अभी जितनी पहले भी ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम में, पहले भी हुआ। कोई आया कर्मचारी, जब लग रहा है कि कर्मचारी ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं तो ये लोग चले जाते हैं। दोस्तों, मैं अभी उस अधिकारी के चेंबर की तरफ भी ले जाएंगे जहां पर वो ताला लगाते हैं और भाग जाते हैं। ताला इसलिए लगा करके भाग जाते हैं क्योंकि इन कर्मचारियों की मांगे कहीं न कहीं से जायज़ लगती हैं और जब ये लोग एकत्रित होते हैं तो लोग भाग जाते हैं, यानी कि उनको जवाबदेही ना बने। और सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ये हालात है
और जो स्मारक और पार्कों की रख रखाव की सुरक्षा समिति बनी थी वही उन्हीं के सारे कर्मचारी हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि 1350 का जो ग्रेड पे वो नहीं दिया जाएगा, नया अपडेट करके दिया जाएगा, मिनिमम अपग्रेड के वही है। लेकिन अधिकारियों के पास फंड भी आता है, शासन की तरफ से भी फंड आता है, विभाग को भी फंड मिलता है, लेकिन कर्मचारियों की पर्सनल यानी अलग अलग करके सेपरेट फाइल नहीं बनाई जा रही है और ना ही उनके वेतन को अपडेट किया जा रहा है। इससे कर्मचारी आक्रोशित हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध भी कर रहे हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार को इसको गंभीरता से संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं अपने चैनल की तरफ से भी कहता निश्चित तौर पर इन पर संज्ञान होना चाहिए और उत्तर प्रदेश शासन को संज्ञान लेकर के इनकी वेतन विसंगतियों को दूर करने का उपाय होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल आवाज़।